सबको जय मसीह की। आज हम रूथ का पुस्तक देखने जा रहे हैं। छोटी सी प्रार्थना करके हम रूथ का पुस्तक देखेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी, इस समय में हम रूथ का पुस्तक देखने जा रहे हैं। प्रभु जी, आप हमसे बात करो और जो कुछ हमें बताना चाहते हो हम समझने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। यहाँ आज हम रूथ का पुस्तक देखने जा रहे हैं। और रूथ के पुस्तक देखने से पहले हम जस्ट उसका एक रूथ के पुस्तक देखने से पहले हम उसका जस्ट हिस्ट्री एक देखेंगे। और यहाँ अगर देखने से मैंने ये शेयर किया है, देखो। अम, ये रूथ का पुस्तक कहाँ पे लिखा गया और किसके बीच में आता है। अभी तक हमने तो क्रिएशन से लेकर राजाओं के विषय में हमने देखा है, उसके बाद कैसे सब लोग एग्जाइल में चले गए हैं वो सब हमने देखा है। मतलब निर्वासन कैसे चले, बबुलोन निर्वासन, वो सब आपको याद है करके मैं सोच रही हूँ। क्योंकि इज़राइल और यहूदा के इतिहास हमने देखा है। उसमें इज़राइल लोग कहाँ चले गए, अशूरी निर्वासन में चले गए थे और यहूदा के लोग बाबिलोनी निर्वासन में चले गए थे। ओके, बाद में हमने देखा है कैसे बाद में नेहम्या, इजरा नेहम्या का पुस्तक में कैसे वो लौट आए और कैसे मंदिर का पुनर्निर्माण किए। ये सब मैंने बोला था ना। तो ये रूथ का पुस्तक जो है पहले समूएल के पुस्तक के पहले ही आता है, न्यायों के पुस्तक। और यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो, पहला क्रिएशन उत्पत्ति के ग्रंथ में देखा है। और याकूब कैसे मिस्र देश को चला गया वो सब हम उत्पत्ति के आखिरी में देखते हैं। उसके बाद वो मिस्र देश से बाहर कैसे आए हैं हम निर्गमन में देखते हैं। पूरे 400 साल के बाद निर्गमन कैसा हुआ उनका, परमेश्वर उनका निर्गमन कैसा किया है वो हम निर्गमन के पुस्तक में देखते हैं। वो आने के बाद वो जंगल में जो यात्रा उनकी रहती है, वो सब हम लेवीय व्यवस्था और संख्या और उसके बाद व्यवस्था विवरण, इस सारे विषय में हम देख सकते हैं। ठीक है? तो व्यवस्था विवरण हो जाने के बाद हम देखेंगे तो इसराइल के लोग यरदन का नदी जो है वो पार किए थे। मतलब यरदन पार करने के बाद कनान का प्रांत है जो इसराइल लोगों को परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं ये तुमको दूंगा करके। तो वहां किसके नेतृत्व में गए वो, जोशुआ, यहोशू के नेतृत्व में वो यरदन पार करके मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू उनको चलाता है कनान देश में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हाँ, यहोशू पुस्तक हो जाता है, यहोशू भी मर जाता है। यहोशू के बाद कालेब भी थोड़े दिन उनको चलाता है। उसके बाद न्यायों का इतिहास हम देख सकते हैं, न्यायों के पुस्तक में पूरा वो जब पाप कर रहे थे, परमेश्वर किसी और को वो निर्वासन बना के उनको भेज रहे थे, मोयाब, अम्मोन और फिलिस्ती, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास। मगर फिर से जब वो रोते थे, वो सताने लगते थे, ये इज़राइल लोग रोते थे, परमेश्वर हमको छुड़ाओ करके। जब वो रोते थे, परमेश्वर फिर से उनको कोई एक न्यायी को परमेश्वर खड़ा रखते थे। वैसे ही हमको हम अगर देखेंगे तो वहाँ देबोरा है, गिद्योन है, समसोन है और ओत्नीएल है, यफ्ता है, ऐसे बहुत सारे न्यायियों को हमने न्यायों के पुस्तक में पढ़ा था। तो वो सारे लोग ऐसे चलाते रहे, मगर हमने न्यायों की पुस्तक आखिरी में देखा है कि इतना कुछ परमेश्वर ने किया है मगर उनके जीवन में बदलावट नहीं आया है ना। एक विषय अगर हम पढ़ेंगे उन न्यायों में क्या हुआ हमको समझ में आ जाएगा। मतलब याद दिला रही हूँ एक बार। एक बार कोई न्यायों की पुस्तक 17 और 6, 17 चैप्टर, न्यायों की पुस्तक 17 चैप्टर और 6 वर्स अगर पढ़ेंगे तो वहां सिचुएशन कैसा था हमको समझ में आएगा। कोई एक पढ़ के मदद करोगे क्या? तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे सेवन बता कि 17 17:6 अम्मा। 17:6 కదా का। हाँ। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। थैंक यू अम्मा। यहाँ देखने से क्या लिखा हुआ है न्यायों के पुस्तक आखिरी में,
चाहे परमेश्वर कितने न्यायों को उठाए और कितना भी उनको अच्छा किए, फिर भी लोग कैसे हो गए? उनको राजा नहीं था ना, जिनके मन में क्या आ रहा था, अभी मुझे किसी को मारने का मन है मैं मार दूंगा, और किसी को व्यभिचार करने का मन है वो व्यभिचार करेंगे, किसी को दूसरों को धोखा देने का मन है वो कर लेंगे। वैसे कैसे हो गया न्यायों के टाइम टाइम पे परमेश्वर से बहुत दूर चले गए लोग। और ना आ, कोई क्या उनके मन में लग वो करने लग रहे थे वैसे टाइम पे। मतलब यहाँ क्यों सरकमस्टेंसेस पूरा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हमको बैकग्राउंड पता चला, ये बुक कैसा है हमको पता चलेगा। ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे से कुछ संबंध नहीं है, परमेश्वर से बिल्कुल संबंध नहीं है, और अपने आप जी रहे थे लोग। वो टाइम पे एक परिवार, न्याइयों के टाइम पे एक परिवार, जब वो अकाल था वहां, मतलब दुष्काल चल रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था। वो टाइम पे क्या किए थे, एलीमेलेक और नायोमी का परिवार जो है, वो उनके बेतलहम में वो जीते थे, मगर वहां से वो मोया प्रांत में गए। क्यों? वहां खाना और वो सब खेती वो सब है, तो वो सब करने में अच्छा है, यहाँ तो कुछ खाना भी नहीं मिल रहा है करके उनका फैमिली जो है वो परिवार वहां से गए करके हम देख सकते हैं। ठीक है। सो ये रूथ का पुस्तक कहाँ हमें दिखाई देता है? न्यायों के पुस्तक और शाऊल का जो पालन है उनके बीच में। ठीक है, समूएल का पैदा होना ये सब है ना, वो टाइम पे हम ये रूथ का पुस्तक देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ बुक ऑफ रूथ। उसके बाद अगर हम देखने से ये अभी मैंने बोला था ना, वो 39 बुक्स, पुराने नियम में 39 बुक्स को कैसे डिवाइड कर रहे थे, तो उसमें ये रूथ का पुस्तक किसमें आएगा? इतिहास के पुस्तक में, क्योंकि इसमें पूरा हिस्ट्री है, कैसे इसराइल के लोग और क्या हुआ था वो टाइम पे, इतिहास था इसमें भी। ओके, तो ये हिस्टोरिकल बुक्स में आता है ये। उस बाद हम अभी रूथ के पुस्तक में चले जा रहे हैं। इसमें हम अगर देखेंगे तो 4 चैप्टर्स हम देख सकते हैं। बहुत छोटा बुक है और बहुत जल्दी भी हो जाएगा, मगर ये छोटा बुक है, 4 ही चैप्टर्स है, फिर भी इससे हमें ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर एक छोटे बुक में कितना बड़ा लेसन हमको सिखाने के लिए सोच रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ देखने से पहले चैप्टर में हम क्या देख सकते हैं? नायोमी और एलीमेलेक अपने देश को छोड़ के, मतलब अपने प्रांत को छोड़ के, बेतलेहम को छोड़ के मोयाब में जाके रहने लगे, जीने लगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना, यहाँ पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो छोटे टाइम पे, थोड़ा छोटे मतलब थोड़ा टीनेज तक बच्चे को कब आया, तो वो टाइम पे वो चले गए, क्योंकि वहां हम देख सकते हैं कि 10 साल वो उनके पुत्र के विवाह के बाद वो, सॉरी, वो वहां जाने के बाद वहां 10 साल वो जिए करके हम पहले चैप्टर में ही देख सकते हैं। ठीक है। तो वो गए और वहां आराम से जी रहे थे, वो अपने काम वो कर रहे थे और खा रहे थे, अच्छे से जी रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक बार एलीमेलेक मर जाते हैं। एलीमेलेक जब मर जाता है, नयोमी ही महलोन और किलियोन, वो दोनों बेटे थे इन दोनों के, तो वो दोनों को लेकर वहाँ आराम से वो, मतलब आराम से नहीं, वो कैसे कितने दुख में थी, मगर वो अकेली हो गई वो बच्चों को देखने के लिए। तो वो तीनों ही हो गए और वो तीनों वैसे जीने लगे थे। वो टाइम पे थोड़े दिनों के बाद जब वो बड़े हो गए थे ना, इन दोनों को वहां मोयाब के प्रांत में है ये तो वहां के स्त्रियों को देखती है और वहां के स्त्रियों से ही इसका विवाह करती है। तो वो टाइम पे अगर हम देखने से जब उनका विवाह होता है, उन दोनों के पत्नियों का नाम है रूत और ओर्पा। महलोन की पत्नी जो है वो रूत है, किलियोन की पत्नी जो है वो ओर्पा है। तो वैसे उनकी विवाह करती है और अच्छा जीवन आगे जाता रहता है। मगर बाद में थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, वो दोनों लड़के भी मर जाते हैं, महलोन और किलियोन मर जाते हैं। मर जाने के बाद असली कहानी जो है यहाँ ही स्टार्ट होती। ये पूरा अच्छा था उनका जीवन, कितना अच्छा चल रहा था, पहले से वो आराम से एक परिवार जैसे आए, चारों लोग। आने के बाद उन उस परिवार परिवार में एक मर गए, और उसके बाद जब वो थोड़ा दुख में थी और मगर फिर भी बच्चों के लिए जीना है ना, तो उनको चलाते हुए वो जी रही थी। उनको शादी की, ठीक है अच्छा चल रहा है जीवन, ऐसे सोची थी। मगर थोड़े दिनों में क्या हुआ, उनके 2 लड़के भी मर गए।
तो ये कितना दुख की बात है, सोचो। एक तरफ पति नहीं है, एक तरफ दोनों बेटे मर गए। तो अगर वो सिचुएशन में कोई एक स्त्री रहेगी तो कितना दुखित होगी, है ना। तो वो क्या सोची, ठीक है अभी तो जो हो गया वो हो गया, क्योंकि कितना अच्छा हम आए थे एक परिवार के समान, मगर मैंने तो सब लोगों को मैं तो खोली, अभी सिर्फ मैं अकेली बची हूँ। और ये मोयाबी स्त्री जो मेरे बहुए हैं वो बचे हैं। तो वो क्या करती है, ठीक है हम चले जाएंगे कहाँ, हमारे देश बेथलेहम चले जाएंगे। तो वहां ही परमेश्वर, क्योंकि हम वो उनका प्रांत वही है ना, वो चले जाएंगे करके सोच के ओरपा और रूत को लेकर वो शुरू होती है जाने के लिए बेथलेहम। थोड़ी दूर आने के बाद, मतलब ओरपा और रूत भी उनके साथ आने के लिए आ गए थे, मगर यहाँ थोड़ी देर आने के बाद उनको लगा कि नयोमी को लगा नहीं, अभी मेरा जीवन तो हो गया है, अभी मैं पति को खो गई और बच्चे को भी खो गया और खुशी कुछ नहीं मिलेंगे मेरे जीवन में, मगर अभी मैं मेरे बहुएं के खुशी को क्यों छीनना चाहिए मुझे। तो मैं ऐसे नहीं करूंगी। तो दोनों को बुला के बोलती है, बेटियां तुम इधर आ जाओ, तुम अपने मायके चले जाओ और वहां आराम से फिर से शादी करके अपना जीवन आनंद से बिताओ, क्योंकि अभी मेरा जीवन तो हो गया है और कुछ नहीं कर कर पाऊंगी, मगर तुम तो आराम से जीने का हक है तुम्हारा, तो जाओ और अच्छे से जाओ। तब दोनों बोलते हैं, नहीं नहीं हम नहीं जाने वाले हैं। हम आप कहाँ जाओगे, वहां ही हम आएंगे करके ऐसे बोलते हैं। तो तुरंत वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारा और भी बहुत सारा जीवन है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तो तुम्हारा और भी जीवन है आनंद से बिताने का, तुम चले जाओ। जब वो दूसरी बार ऐसे बोल रही थी, ओरपा को ऐसा लगा ठीक है जाने दो, अभी वैसे भी वो ही हमें इंसिस्ट कर रही है ना कि जाओ जाओ करके, तो अभी हम जाएंगे ऐसे करके। वो क्या कर रही थी, हाँ ठीक है, हाँ वो तुरंत मान ली कि हाँ ठीक है सासू माँ मैं जाऊंगी करके, उनको एक किस देकर वो, मतलब रोई थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रोई, ऐसा नहीं रोई थी, मगर फिर भी वो अपना जीवन देखने के लिए चले गए थे। तुरंत रूथ के तरफ देखकर वो बोल रही है, तुम भी चले जाओ, तुम्हारी बहन चले गई है ना, जब वो बोल रही थी ना, तब रूथ बोलती है, नहीं नहीं मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगी। देखो जब रूथ चले जा रही है यहाँ से, रूथ तो उनको किस देकर चले गई, मगर रूथ कितना अच्छा बात यहाँ बोलती है, हम यहाँ रूथ पहले चैप्टर 16-17 वर्सेस में हम देख सकते हैं। वो बोलती है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे छोड़ो करके तुम मत बोलो, क्योंकि आप कहाँ जाओगे मैं वहां आऊंगी, और कहाँ रहोगे मैं वहां रहूंगी, तुम्हारे लोग ही मेरे लोग हैं। उससे बड़ी बात जो है बाद में बोल रही है, देखो तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं, और तुम्हारे जो परमेश्वर है ना वो ही मेरे परमेश्वर है, और तुम कहाँ मरोगे वहां ही मैं भी मरूंगी, वहां ही गाड़ा जाऊंगी। और मृत्यु के अलावा कुछ भी अगर मुझे और तुमको सेपरेट करेंगे ना, तो मैं शापग्रस्त हो जाऊंगी। तो ऐसे करके वो जब बोल रही थी, उनको लगा नयोमी को अभी नहीं, अभी तो ये छोड़ने वाली नहीं है करके, ठीक है चलो करके लेके जाती है। यहाँ अगर हम देखने से रूथ के जीवन में ओरपा जैसे चले गई थी, रूथ भी वैसे चले जा सकती है, मगर इनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं अभी मेरी सासू माँ तो बूढ़ेपन में है, भी वो जाएगी बेथलेहम अपने गांव, मगर फिर भी वो अकेली हो जाएगी ना, कोई उनके साथ नहीं रहेगा। तो नहीं, मुझे उनका साथ देना है। अभी जब मैं उनके बेटे को शादी किया है मैंने, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया है, तो अभी उनका बेटा नहीं है तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी और कौन लेगा, तो मैं मुझे ही लेना है। सच में कितना अच्छा डिसीजन वो लेती है ना। वो देखो यहाँ हमको उनके बातों में ये समझ में आ रहा है कि नायोमी के परमेश्वर को वो अपनाना चाहती है। पर मतलब पहले से देख रहे ये एक मोयाब स्त्री है, मतलब अन्य जाति स्त्री है, मगर नयोमी जिस परमेश्वर की वो प्रार्थना कर रही थी, किसको वो फॉलो कर रही थी, वो सब उनके जीवन में देखते ही रही कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है करके, इनके परमेश्वर इतने अच्छे हैं इतने महान है क्या करके, ये सब जब देख रही थी ना, उनको ऐसा लगा, उनको भी विश्वास आया है कि ये परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है, तो इनका मुझे पीछा करना है।
तो इसीलिए वो बात बोल रहे। नॉर्मली बोलने से देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी आऊंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग, ये तो कॉमन डायलॉग्स है, नॉर्मली बोल सकते हैं। मगर वो क्या बोल रहे, क्यों ये सब बोल रही है पता है? क्योंकि उनका परमेश्वर को इसने अपनाया है, नयोमी के परमेश्वर को रूथ ने अपनाया था। तो वो सच्चे परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। और उनको पता है कि ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे करके वो उसको समझ में आया था। सच में कितना अच्छा वो उनके साथ देने के लिए वो देख रही है। यहाँ अगर फर्स्ट चैप्टर में ये सब हम देख सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में अगर एक बार रुक के हम ध्यान करेंगे तो हमको ये पता चलता है कि नॉर्मली कभी कुछ घर में, नॉर्मली हमारे सबके जीवन में मदर इन लॉस रहते हैं, मतलब सासू माँ और बहू का कुछ तो कुछ चलता ही रहता है ना। कभी भी देखो कैसे एक माँ की तरह वो नहीं देख पाते, और ये एक बेटी की तरह ये नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि समाज ही वैसा हो गया है कि अभी कितने वीडियोस या नहीं तो मूवीज या नहीं तो सीरियल्स, इसमें सब कैसा दिखाने के लिए देखते हैं। देखो, एक सासू माँ और बहू है, वो कभी भी विरोध में ही रहना चाहिए, हमेशा विरोध में रहना चाहिए, कभी एक नहीं होना है, ऐसे करके ही दिखा रहे हैं। पूरा दुनिया कैसा दिखा रहा है सासू माँ और एक बहू को, कि ये हमेशा ऑपोजिट पोल्स है करके ही दिखाना चाहते हैं। मगर परमेश्वर ने बाइबल में एक छोटा ग्रंथ दिखाया है कि हमेशा ऑपोजिट पोल्स नहीं रख सकते, मगर वो मिल सकते हैं करके यहाँ एक अच्छा उदाहरण दिया है नयोमी और रूथ का। देखो, इस ऐसे मिले रहने के लिए किसका पहला है? अभी देखो, नॉर्मली बहुओं को अगर पूछेंगे वो क्या बोलेंगे, मैं छोटी हूँ वो बड़ी है ना, उसको पता है ना, वो क्यों पहले स्टेप नहीं ले सकती, मुझे क्यों वो प्यार नहीं कर सकती, अगर वो अच्छे रहेगी तो मैं उसको प्यार करूंगी ना, ऐसे बहू बोलती है। और सासू माँ को अगर पूछेंगे वो क्या बोलती है, वो छोटी है, उसको ही इतना है तो मुझे कितना रहना चाहिए, तो मैं क्यों आऊंगी, मैं मेरा ईगो जो है मैं क्यों कम करूंगी, वो आके माफी करने के लिए बोलोगी तो मैं उससे अच्छा रहूंगी। अभी हु इज फर्स्ट, मतलब तुम या मतलब ये बोलती है उनको पहला आना चाहिए, सासू माँ बोलती है इनको ही पहना आना चाहिए, ऐसे करके जीवन में क्या हो रहा है, वो भी नहीं आ रही है, ये भी नहीं आ रही। मगर यहाँ हम देखने से देखो, मैं जब ये आज वो बहुत ऐसे ध्यान से पढ़ रही थी, मुझे एक बात समझ में आया। नॉर्मली हम बोलते हैं नयोमी कितनी अच्छी है, देखो नयोमी नयोमी ने फर्स्ट स्टेप लिया है, इसलिए रूथ सेकंड स्टेप, मतलब वो मिलने के लिए तैयार है करके ऐसे सोचते हैं हम ना। मगर जब मैं पढ़ रही थी फर्स्ट चैप्टर, उसमें पहला ऐसा था कि वो नयोमी, ओरपा और रूथ तीनों मिलके पहले स्टार्ट हो गए चले चले जाने के लिए। वो मैं एक बार दिखाती हूँ, देखो 7th वर्स अगर हम देखेंगे, पहला चैप्टर 7th वर्स अगर हम देखेंगे तो, अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन, नयोमी, रूत और ओरपा तीनों अपने स्थान को छोड़ के, और उनको उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया है। मतलब तीनों मिलके ही बाहर आए हैं। जब तीनों मिलके बाहर आ रहे थे, रूत ने ऐसा नहीं बोला कि हम क्यों आए तुम्हारे साथ, तुम जाओ तुम्हारे गांव, ऐसे नहीं बोला, दोनों भी अच्छे से उनके पीछे ही आ रहे थे। मगर थोड़े दूर जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। देखो, तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उससे उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। देखो, वो परमेश्वर से और वो जो मरे हुए के ऊपर प्रीति कर रहे, इसलिए उनके उनके साथ आने के लिए वो स्टार्ट हुए थे ना। तो यहाँ वो जब वो प्रेम देख रही थी नयोमी, वो क्या कर रही है, तुमने जो प्यार दिखाया है ना हम मेरे ऊपर, फिर भी तुम्हारे हस्बैंड्स मर गए, फिर भी तुम जो ये प्यार दिखा रहे हो ना मेरे ऊपर, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो उसके लिए तुम्हें पक्का वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर की कृपा मिलेगी, ऐसे जब बोल रही है ना, तब वो बोलती है कि चले जाओ करके। मतलब स्टार्टिंग वो तीनों मिलके ही आगे आते हैं।
ऐसे रूत और ओर्पा भी उनके साथ आने के लिए तैयार थे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे ना, कौन पहला है, ये सब देखने में क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा या नहीं तो उनका उद्देश्य जो है ना, वो हमारे जीवन में हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक आगे आएंगे तो दूसरे अपना प्यार दिखाएंगे। सच में देखो, सासू माँ कितना भी अगर कठिन है, मतलब वो प्यार करना बिल्कुल नहीं चाहती है। अगर बहुओं बहुएं ना अपनी प्यार से उनको बदल सकते हैं। मतलब वो अगर पहला स्टेप लेके उनको अच्छे से खाना खिला के या नहीं तो जब भी वो आते हैं प्यार दिखा के वो सब करते हैं ना, तो उनमें चेंजेस हम देख सकते हैं। और ऐसे ही सेम वाइस वर्सा, मतलब कोई भी वो एक अगर आगे कदम डालेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे ना, दूसरों को परमेश्वर वो ही बदलेंगे। यहाँ हम ये जो कहानी है, पहले तीनों भी अच्छे से आए थे, मतलब वो टाइम पे। अगर यहाँ इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, रूथ ही पहला स्टेप ली, है ना, क्योंकि वो भी आने के लिए तैयार थी। मगर नयोमी ने देखी, नहीं नहीं ये तो बेचारे मेरे साथ आने के लिए भी तैयार हो गए, नहीं इनको ऐसा नहीं छोड़ूंगी मैं, तो इनको जाके अपना मन अपना जीवन खुशी से बिताना है। तब वो बोलती है नहीं, मगर रूथ तो उनको छोड़ती ही नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में से हम एक एक विषय सीख सकते हैं कि हमेशा ना परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखे। अगर पहला स्टेप हम लेंगे, कोई भी हो वो, एक सासू माँ हो सकती है या नहीं तो एक बहू हो सकती है, जो कोई भी हो, अगर पहला स्टेप हम पहले लेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर क्या करेंगे, जो स्टेप हमने लिया है ऐसे बेकार में नहीं जाने देंगे परमेश्वर। उस तरफ के, मतलब हमारे ऑपोजिट जिनके तरफ से हम ये सब कर रहे हैं, उनको परमेश्वर बदलेंगे और जीवन सुंदर सा, मतलब देखो अभी कितना दुख में था ये पहले चैप्टर में, आगे इनका जो निर्णय था उसके वजह से, रूथ के निर्णय के वजह से उनका जीवन कितना सुंदर सा बदल गया है। ये बहुत छोटा सा सीक्रेट है, मगर बहुत सारे लोग आजकल तो हम अगर देखेंगे तो कितने फैमिलीज कितने बिगड़ जा रहे हैं, डाइवर्स क्यों, नहीं मैं इनलास के साथ नहीं रह सकती, मैं पति के साथ ऐसे ये सब नहीं सह सकती, छोटे छोटे बातों पर ही डाइवर्स ले रहे हैं, है ना। मगर यहाँ नयोमी को और अगर रूथ को हम अपनाएंगे, मतलब उनके जीवन में उन्होंने क्या किया अगर हम देखेंगे, तो कितना भी दुख हो परिस्थितियां, यानी तो कैसा भी हो हमारे जीवन में परिस्थितियां, परमेश्वर उनको कैसे बदलेंगे, सुंदर के सुंदर सा बदलेंगे। फोर्थ चैप्टर में अगर हम देखने से, यहाँ रोते हुए उनका जीवन स्टार्ट हुआ था, मगर इन्होंने जो निर्णय लिया था, एक और दो, मतलब दोनों का निर्णय जो है, उनके वजह से परमेश्वर ने उनके जीवन को सुंदर बनाया है। मतलब हमारे परिवार को सुंदर बनाना या नहीं तो बिगड़ा लेना किसके हाथ में रहता है, ये उनके हाथ में, हमारे ही हाथ में रहता है। ये पहले चैप्टर से हम पढ़ सकते हैं। तो जब ये जो निर्णय लेती है ना नायोमी, ठीक है अभी ये छोड़ने वाली नहीं है करके उनको लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अभी हम ये कैसे, इतना इजी मार्ग नहीं है, देखो मोयाब से लेकर बेथलेहेम तक जाने के लिए इट टेक्स 7 to 10 days, मतलब 7 से लेकर 10 दिन तक लगता है उनको मोयाब से बेथलेहेम जाने के लिए। और सिर्फ रास्ता ही नहीं है, वहां एक यर्दन रिवर पार करना है, और 2000 फीट क्या बोलते हैं, पहाड़ उनको चढ़ना पड़ता है। ये सब उसको पता है, ये सब करना पड़ेगा मुझे अगर इनके साथ में जाऊंगी तो, मगर फिर भी वो जानने के लिए तैयार थे। वही मेन पॉइंट क्या था, यूर पीपल विल बी माई पीपल एंड योर गॉड इज माई गॉड। तो उन्होंने निर्णय लिया है कि अभी उनका परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है करके। तो अभी सेकंड चैप्टर में अगर वो पहले चैप्टर आखिरी में अगर हम देखेंगे तो वो रिटर्न हो जाते हैं, बेथलेहेम तक चले जाते हैं, 7 10 दिन का सफर करके। तो वहां जाते ही सब लोग ऐसे देखते हैं कि अरे, क्योंकि भी देखो उनके रिश्तेदार है, वहां मोयाब में हो या कहीं भी हो, उनको सब कुछ पता चलेगा ना, उनके जीवन में क्या हुआ है, उनके हस्बैंड मर गए, उनके 2 बेटे मर गए, ये सब उनको पता चलता है ना। तो वो देखते ही, अरे नयोमी तुम आ गए क्या, ऐसे करके वो बुला रहे थे। मगर वो बोल रही थी नहीं, अभी मुझे तुम नयोमी मत बुलाओ, मुझे मारा करके बुलाओ, क्योंकि मेरा जीवन इतना दुख से हो गया है, तो मुझे
मारा करके, परमेश्वर ही मुझे मारा बना दिया, तो अभी परमेश्वर के हाथ ही मेरे विरुद्ध में है, तो तुम क्यों मुझे नयोमी करके बुला रहे हो? ऐसे करके वो बोलती है। मैं पूरे मतलब सब कुछ है वैसे गई थी मैं, मगर अभी बिना कुछ मैं आ गई रिटर्न। तो मुझे ऐसे मत बुलाओ करके वो बोलती है। और वो टाइम कौन सा टाइम है करके अगर हम देखने से 22nd वर्स में, इस प्रकार नयोमी अपनी मोयाबीन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोयाब देश से आई थी। वे जौ जौ काटने के समय के आरंभ में बेतलहेम पहुंची। जौ काटने का टाइम था वो, हार्वेस्ट का। तो वो टाइम पे वो वहां पहुंची है करके हम देख सकते हैं। ये है इंट्रोडक्शन, मतलब कैसे वो वहां जाने के बाद क्या हुआ और पीछे कैसे आए, और उनका निर्णय कैसे अभी परमेश्वर बदलने वाले हैं। तो यहाँ सेकंड चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो, हाँ, यहाँ हमको पता है वो लोग आए और जीने लगे। अभी दोनों को जीना है तो कहीं तो कुछ काम करना है ना। दोनों स्त्रियाँ ही है, अभी उनका इनकम सोर्स कुछ तो रहना चाहिए ना। तब रूथ थोड़े दिन के बाद बोलती है, हाँ सासू माँ, अभी हम दोनों घर पे बैठेंगे तो नहीं होगा, अभी आप तो बूढ़ेपन में हो गए, तो मैं जाके कुछ काम करके आ, हमें खाने के लिए कुछ लेके आऊंगी करके। क्योंकि अब हमने देखा है ना, वो जौ काटने का समय था ना, तो वैसे भी बाहर बहुत काम रहेगा, तो मैं जाके आऊंगी करके जब वो पूछती है, वो बोलती है जाओ। तो डायरेक्टली जाते ही एक व्यक्ति के खेत में वो जाती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ वो अच्छे से वहां जाता है, और वो जाती है, वहां जाने के बाद वो काटने लगती है। उसको पता नहीं है कि वो कौन है, ये कौन है, वो सब नहीं पता, सिर्फ एक खेती मिली और वो जा गई और काटने लगी थी। तो इतने में उनका जो मालिक रहता है ना, वो आया। उसका एक अच्छा ये है कि वो आते ही लोगों को आशीष देता है। देखो वो बहुत मुझे अच्छा लगा था। 2:4, रूत का ग्रंथ दूसरा अध्याय और फोर्थ वचन अगर हम देखने से, और बोएज बेतलहेम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। क्या बोल रहा है, आते आते ही वो आशीष दे रहा है। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रह करके जो वहां काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को बोलता है। और वो लोग सब क्या बोल रहे हैं देखो, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। देखो कितना अच्छा एक एटमॉस्फियर हमको दिखाई दे रहा है। वो आते आते, क्या किया तुमने, ऐसे करके चिल्लाते हुए नहीं आ रहा है, यानी तो ये लोग मेरे सेवक हैं, ऐसे करके नीचा नहीं देख रहा है। ये सब ने कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो दिखा रहा है बोएज। देखो आते आते ही, मतलब आते ही एक अच्छे, सब लोगों को एक पॉजिटिव ये आने के लिए वो आके बोल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। तो वो क्या बोल रहे थे, परमेश्वर तुमको आशीष दे। वो कितना अच्छा चल रहा था ना वहाँ। वो सब होने के बाद बोएज पूछते हैं, वो कन्या मतलब नई दिखाई दे रहे, कौन है वो, जब पूछ रहे थे वो लोग उनको बोलते हैं, हमको पता है ना, बेतलहम जो गए थे एलीमेलेक के फैमिली, उनका क्या हुआ है, और जो नयोमी के साथ फिर से यहाँ आई थी ना, उनकी बहू है, ऐसे करके उन उसके बारे में बोलते हैं। तब वो रूथ के पास जाके बोलता है, 8 वर्स में, 2:8, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। तो वो सब सुनता है ना, क्योंकि ये भी जवान है, मतलब ये रूथ भी जवानी जवानी में है ना। तो वो आके उनसे बोलता है, बेटी तुम सुनो, यहाँ ही रहो और यहाँ ही काम करते रहो, और किसी खेत में मत जाओ, क्योंकि वो अकेली है, उनका पति नहीं है। तो लोग कैसे बाहर कितना धोखा देने वाले रहते हैं, या नहीं तो उनका मजाक उड़ाने वाले रहते हैं, उनकी निंदा कर, बहुत सारे जवान लोग बाहर रहते हैं ना। तुम वहां मत जाओ, यहाँ ही मेरे दासियों के साथ रहो करके अच्छे से बोलता है। और तुमको जो चाहिए वो खा सकते हो, कर सकते हो यहाँ, ऐसे जब बोलता है ना, उसको ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब इतना करुणा मेरे ऊपर, इतना अनुग्रह दिखाया करके वो बहुत थैंक्स बोलती है, शुक्रिया बोलने के लिए। क्या जान के मेरे बारे में, मैं तो अभी एक अन्य स्त्री हूँ, मोयाब से आई हूँ, मोयाबी स्त्री हूँ, क्या जान के मुझे इतना अनुग्रह दिखा रहे हो तुम करके जब वो पूछती है ना। बोएज उससे बोलता है कि जो कुछ तुमने तुम्हारे सासू माँ के साथ किया है वो सब मेरे पास आया है, मतलब मुझे पता चला है। तो जो कुछ तुमने किया है ना, उसके वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर
जिस परमेश्वर की तुमने पीछा किया है ना, वो परमेश्वर ही तुमको आशीष देने वाले हैं। तो यहाँ देखो कितना अच्छा है। माता पिता और जन्मभूमि छोड़कर, ऐसे 11th वर्ष में पढ़ रही हूँ, लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। 12 वचन पढ़ रही हूँ, 2 और 12। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। तो यहाँ ये कितना अच्छा बोल रहा है, जो कुछ तुमने किया है ना वो सब परमेश्वर ने देखा है, तो परमेश्वर ही ये सब तुम्हारे लिए करेंगे, और करने कर रहे हैं, और करने वाले भी हैं। तुम डरो मत, ऐसे करके जब बोल दिया, वो आराम से वहां काम करने लगती है। मतलब कुछ बिना डर के वो काम करने लगती है। और शाम को जब वो घर जाती है ना उसके सास के पास, और वहां के वो लोगों को भी, दास लोगों को भी ये बोएज बोलता है कि उसके लिए थोड़ा ज्यादा ही छोड़ दो। परमेश्वर का एक नियम है इज़राइल लोगों को दिया है कि फॉरेनर्स, मतलब अन्य देश के लोग कोई तुम्हारे पास आके तुम्हारे बीच में जी रहे हैं, तो तुम्हारे क्या खेती में से जब वो तुम काटने वाले हो ना, थोड़ा उनको एक मुट्ठी से उनको छोड़ दो करके। तो यहाँ बोएज क्या बोलता है रूथ के लिए, इनकी अच्छाई ये सब देखता है ना, वो बोलता है उसके लिए और ज्यादा जानबूझ के छोड़ दो, क्योंकि वो, ताकि वो ले सके और वो दोनों जी सके उससे। कौन कौन? नयोमी और रूथ। तो इतना अच्छा आदमी है करके हम देख सकते हैं। तो वैसे उन सारे लोगों को बोलता है, और वो जाने के बाद अपने सासू माँ से बोलती है क्या क्या हुआ है करके। जब यहाँ देखने से बोएज को यहाँ मिली, और घर गई, और वो सब सारे चीज बता रही थी उनके सासू माँ को, क्या क्या हुआ सुबह से लेकर। हम नॉर्मली देखो घर में क्या होता है, घर में अगर कॉलेज गए या नहीं तो जॉब को गए, बाहर जाने जाके आने के बाद मम्मी लोगों को हम क्या करते हैं, सारा विषय क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला हमें, और क्या क्या हुआ पूरा हम बताने के लिए देखते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ देखो, रूथ घर आते ही अपने सासू माँ को सब कुछ बता रही है कि देखो कितना खुशी से आई थी वो। और वो बोल रही थी कि आज आपको पता है क्या, मैं जिसके खेती में गई थी वो कौन है पता, वो कितना अच्छा आदमी है पता है क्या। ऐसे करके सब उनके बारे में बोलने लगी थी, और कितना हमको खाने के लिए उन्होंने दिया है देखो। ऐसे करके बहुत खुशी से जब बोल रही थी ना, और उनका नाम भी उसने नयोमी को बोला था। तब नायोमी पहचान गई कि उसका नाम बोएज है। तो वो कौन है? हमारे कुटुंबी, मतलब हमको छुड़ाने वाला कुटुंबी। उसका मतलब क्या है, इसराइल में एक परमेश्वर ने एक नियम रखा था। अभी देखो, एक एक स्त्री है, उनका हस्बैंड मर गया, तो उनका भाई है, तो वो उस स्त्री को शादी करना चाहिए, और उनका जो नाम है ना, वो ऐसे बिना मिटाए रखना चाहिए। और उनका जो संतान अभी पैदा होता है, उनका भाई उसे शादी किया वो उनके भाभी को, तब उनका जो संतान आता है ना, वो क्या कर, वो किसके नाम पर रहता है? उनका भाई जो मर गया है ना, उनके नाम पर रहता है। तो यहाँ देखने से, यहाँ तो नयोमी के 2 पुत्र भी मर गए। अगर ये महलोन की नहीं है रूथ, अगर किल्योन जिंदा होता तो वो काम करता था, मतलब उनके भाभी को शादी कर। मगर यहाँ उनके दोनों लड़के मर गए थे ना। अभी भी कौन छुड़ा सकते हैं? छुड़ाना मतलब उनको शादी करके उनका नाम रखना। तो अगर उनके सगे भाई मर गए तो उनका नियम क्या है, उनके नाम वाला भी, एलीमेलेक के घर वाले जो रहते हैं ना, उनके नाम को लेने वाले, मतलब चाचा, या नहीं तो उनके नाम, उनके फैमिली का नाम जो आता है ना, उनके लड़के ये काम कर सकते हैं। तो मतलब उनके एलीमेलेक के भाई के लड़के ऐसे ये छुड़ा सकते हैं, उनको शादी करके उनका नाम रख सकते हैं। मगर यहाँ देखने से इनके भाई नहीं है ना, तो बोएज का नाम जब सुनती है नयोमी, उसको याद आता है कि अरे, ये तो एलीमेलेक के फैमिली का, मतलब कुटुंबी का एक व्यक्ति है, जो जो रूथ को शादी करके छुड़ा सकता है इससे। तो वो शादी कर सकता है करके जब उनको पता चला ना, तो बहुत खुश हो जाती है। और वो क्या बोलती है पता है रूथ से? देखो बोएज कैसा व्यक्ति है पता है, वो अगर हम देखने से 2:19 में देखने से, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोएज है, जब वो बोलती है ना, नयोमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि कितना दया तुम्हारे ऊपर दिखा है, वो यहोवा के नाम से आशीष पाए, क्योंकि अब उसने न तो जीवित पर से
और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। देखो नॉर्मली उनके खेती में जो कोई काम कर रहे वो लोग ऑलरेडी जिए हुए हैं, तो उनके ऊपर भी उनका दया दिखा रहा है। और जो मेरे बच्चे मर गए हैं, महलोन और किलियन मर गए, उनकी वाइफ जो अभी तुम गए हो, अभी तुम्हारे ऊपर दया दिखाए, उसका मतलब क्या है? आ, हमारे ऊपर भी उसने दया दिखाया ना, मतलब जिए हुए लोगों पर भी दया दिखाने वाला और मरे हुए पर भी दया दिखाने वाला है। इतना अच्छा मनुष्य है वो, करके उसे बोलती है। अम, आ, यहाँ अगर हम देखने से वो, और वो जब वो बात बोलती है ना, रूथ बोलती है, और उसने क्या बोला पता है? ये काटनी पूरा होने तक यहाँ से कहीं भी मत जाओ। और वहां के जवान लोगों को भी उन्होंने आज्ञा दिया कि उनको उनके पास मत जाओ करके। तो कितना अच्छा आदमी है करके ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये सेकंड चैप्टर में हम ये देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में इनका जो निर्णय है, आगे किसने स्टेप डाला है, मतलब पहले कौन आए परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करने के लिए, मतलब एक दूसरे, अभी रूथ पहले आई तो नयोमी नेक्स्ट स्टेप ली, तो नयोमी ने नेक्स्ट स्टेप लिया तो रूथ फिर से और एक स्टेप ली, है ना? तो हमारा जो निर्णय कैसे हमारे जीवन में खुशियां लाता है, सेकंड चैप्टर में हम देख सकते हैं। देखो यहाँ आई वो, यहाँ आने के बाद पूरा नया नया चलता है बेथलेहम में, क्योंकि उनके वाले नहीं है, बहुत अलग से, अभी तक उन्होंने कभी उनको नहीं देखा है। वो डरते हुए गई होगी खेती में, क्या अभी मैं तो अन्य जाति की हूँ, ये लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, ऐसे करके। मगर देखो वहां जाते ही परमेश्वर, ये ऐसे ही एक खेती में चली, उसको पता नहीं है वो बोएज है, उनका कुटुंबी है, इनको छुड़ाने वाला है, ये सब रूथ को भी पता नहीं है, नयोमी को भी पता नहीं है। सिर्फ मैं काम करके आऊंगी और हम हमारा पालन पोषण होगा करके वो सोच के गई। मगर परमेश्वर उनके रास्ते को कैसे देखो उनके हिसाब से चला रहे हैं, हम देख सकते हैं। वो अभी किसी के और एक खेत में जा सकती थी ना, मगर परमेश्वर ने क्यों रूथ को बोएज के खेती में ही क्यों लेके गए? क्योंकि रूथ ने केवल नयोमी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परमेश्वर के लिए भी एक 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 कार्य करने के लिए वो आगे एक कदम डाली। तो परमेश्वर ये सब देख के ऐसे चुप बैठेंगे क्या? नहीं ना। वो मेरे लिए, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है बोली उनको, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को भी अपना ही है एक अन्य जाति स्त्री। तो परमेश्वर ने ये जो बात देखा, उनको लगा नहीं, अभी मैं रूथ को नहीं छोड़ूंगा। अभी रूथ को मैं कैसा आनंद का जीवन दूंगा देखो करके। जो जब वो बाहर गई, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। जब वो बाहर गई थी ना, उनके पैरों को परमेश्वर कहाँ चलाए? बोएज के खेत पर। परमेश्वर उनकी इच्छा करवाने के लिए हमारे जीवन में ना हमेशा काम करते रहते हैं। हमको थोड़े बार समझ में नहीं आता है। मे बी रूथ को अंदर अंदर बहुत दुख लगा होगा, क्या कहाँ आई मैं, क्योंकि अभी पूरे नए लोग हैं, ये मुझे कैसे स्वीकार करेंगे मुझे पता नहीं। ऐसे करके बाहर बहुत डरते हुए गई होंगी। उसके सिचुएशंस अगर ध्यान रख रही है तो मतलब याद कर रही है तो कितना दुख लगा होगा, है कि नहीं? क्या मेरा जीवन ऐसा हो गया, कितना खुशी से जीने का जीवन था, मगर ये सब पूरा एक बार कैसा हो गया, अपसाइड डाउन हो गया है, ऐसे करके। वो मे बी अंदर किसी को भी दुख रहता है ना, मगर नहीं, परमेश्वर पे के ऊपर भरोसा से वो आगे गई ना, तो उसका जीवन कितना खुशी से बदलेगा करके उसको पता नहीं था। मगर परमेश्वर पीछे काम कर रहे थे, उसके खुशी के लिए कौन काम कर रहे थे? परमेश्वर काम कर रहे थे। और वो जब वो बोएज के खेती में ही वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, मतलब चलो किसी के खेत में चले गई और वो बोएज निकला, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उसके पैरों को कहाँ लेके गए, उनके चाल चलन, मतलब कहाँ जाना है परमेश्वर उनको चला रहे थे, कहाँ जाना है वही लेके गए। ये सेकंड चैप्टर से हम एक बात याद रख सकते हैं। कैसे भी परिस्थितियां हो हमारे जीवन में, अगर हम परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन दे दिए, परमेश्वर तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगी करके, अगर हम सिचुएशंस के ऊपर नहीं, चाहे वो कितने दुख के सिचुएशन हो, या नहीं तो कुछ नहीं है कमी सिचुएशन हो, या नहीं तो पूरा सब कुछ कोई कुछ तो बोलते रह रहे, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ ना, अभी मेरा लाइफ क्यों सबका कितना हैप्पी जा रहा है, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखी फिर भी ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे सोचते रहे होंगे। मगर परमेश्वर पीछे हमारे लिए काम कर रहे हैं।
वो आगे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मगर परमेश्वर के टाइमिंग्स जो रहते हैं ना, उनका समय एक क्षण आगे या नहीं तो एक क्षण पीछे भी नहीं जाएगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों हम ये सब फेस कर रहे हैं बोलने से, पीछे परमेश्वर काम कर रहे हैं। अभी रूत को वो बोएज के खेती में गई ना, वहां उसको पता है क्या, परमेश्वर काम कर रहे हैं, हाँ मुझे वहां बोएज मिलेगा, मैं उसको शादी करूंगी और मेरा जीवन खुशी से रहेगा। ये सब उसके माइंड में है क्या? नहीं। उसको तो आगे क्या होने वाला कुछ पता नहीं है, मगर पीछे क्या हुआ है उसका दुख तो उसके मन में था। मगर पीछे जो हुआ है उसके मन में है, मगर उसके ऊपर वो आधारित नहीं थी। अभी पीछे दुख है तो आगे मेरा जीवन हमेशा के लिए दुख रहेगा, पीछे ये सब बिगड़ गया तो मेरा जीवन बिगड़ा ही रहेगा, ऐसे नहीं सोच रही है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। पास्ट है उसके मन में, मगर उसके उसके अनुसार वो चलना नहीं चाहती है। जो फ्यूचर को सेटल करने वाले हैं वो परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखी थी। आगे क्या है उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ बेतलेहम आ रही है, क्यों आ रही है पता नहीं है, ये लोग कौन है नहीं है, क्या करने वाले हैं, अभी मेरा जीवन कैसा है, ये सब उसके मन में नहीं। केवल परमेश्वर मुझे चलाएंगे, अच्छा होने वाला है, ये सब वो नहीं दिख रही है। मगर वो जब आई है यहाँ, परमेश्वर तो काम कर रहे हैं ना पीछे, कितना कष्ट कर रहे हैं परमेश्वर उनको। देखो अभी बाहर गई वो, बाहर उनके घर से बाहर पैर रखी, तो उसके वो कहीं भी जा सकती है किसी खेती में, मगर परमेश्वर उसको नहीं नहीं तुम इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ करके उनको प्रेरणा देना है। क्यों? वही खेती में उनको लेके जाना है, क्योंकि वही आदमी है उसको खुशी देने वाला। तो परमेश्वर ने उनको वहां रेडी किया है। और वहां अभी देखो, सिर्फ रूथ को रेडी करने से हो जाएगा क्या? नहीं। वहां जाने के बाद बोएज को भी रेडी करना है। बोएज को रेडी कर रहे हैं, देखो अभी तुम्हारे खेती में एक लड़की आने वाली है, उसके ऊपर दया दिखाओ, वो बहुत अच्छी है। ये सब भी अच्छी है समझने पर सब लोग अच्छे, अगर जो कोई अच्छे उनके ऊपर दया दिखा के शादी तो नहीं कर पाएंगे ना। मगर बोएज के माइंड को परमेश्वर रेडी कर रहे हैं वहां, उनको तुम्हें छुड़ाना चाहिए। मैं और एक बात बाद में बोलूंगी, थर्ड चैप्टर में जब हम जाएंगे। बोएज को भी ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स रह सकते थे, मगर नहीं रहे, उसको उसको नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके माइंड को रेडी कर रहे थे, उनके मन को तैयार कर रहे थे रूथ को शादी करने के लिए। मतलब परमेश्वर देखो इस तरफ नयो रूथ को वहां चलाना है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं वहां जाओ जाओ करके, और वहां बोएज को प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो वो लड़की के ऊपर दया दिखाओ, वो बहुत अच्छी है। ऐसे करके उनको दोनों को, दोनों के बीच में वो काम करने के लिए कितना परमेश्वर काम कर रहे हैं पीछे देखो। और इनके साथ जब वो रूत आके उनके सासू माँ को बोलती है कि ये सब हुआ है, नयोमी को भी परमेश्वर रेडी कर रहे हैं। ठीक? देखो अभी तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम बोलो। ठीक, ऐसे जाओ तुम जाके उनसे पूछो, रूथ से बोलो। ठीक, बोएज के पास जाके ऐसे पूछो, थर्ड चैप्टर में हो जाएगी ना, तो वैसे जाके तुम पूछो करके नयोमी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे परमेश्वर, तुम रूथ से अभी ऐसा बोलना है। मतलब तीन व्यक्तियों को परमेश्वर कितना, अगर इन तीनों में रूथ बोली नहीं मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, राइट साइड जाऊंगी करके वो चले गई, तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं? उनको बोलना परमेश्वर की इच्छा है, मगर वो सुनेंगे या नहीं उनके हाथ में रहता है। अगर नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी तो उनके उद्देश्य वो नहीं पूरा कर सकते थे और खुशी से नहीं जी सकते थे। और यहाँ देखने से बोएज को भी परमेश्वर जब रेडी कर रहे थे ना, अगर बोएज सोचा नहीं मैं क्यों उसको दया दिखाऊं, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे लोग, मैं सबको दया दिखाते हुए जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसे करके वो नहीं भूल रहा है, वो भी मान रहा है। और नयोमी भी, अगर जब परमेश्वर बोल रहे तुम रूथ से ऐसे बोलो, जब वो नयोमी बोली मुझे क्या है, अभी वो आई है मेरे साथ रहेंगे ना हम दोनों, अभी क्यों इसके लिए मुझे और कुछ क्यों सोचना है, नहीं। तीनों भी परमेश्वर के जो लीडिंग है ना, जो बातें है ना वो सुन रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन में आगे खुशियां दिए थे। तो परमेश्वर हमें हमेशा चलाएंगे, एक बात याद रखना है सेकंड चैप्टर से। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ करके अगर आएंगे, परमेश्वर तो काम करेंगे हमारे लिए। अगर हम परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे तो हम आगे कुछ ही देख सकते हैं। अगर परमेश्वर काम कर रहे हैं फिर भी अगर हम उनके साथ नहीं निभा रहे हैं, तो क्या होगा, हम हमारे खुशियों को, जो परमेश्वर के उद्देश्य है हमारे जीवन में, वो अपने आप ही काट लेने वाले हैं। तो ये सब हम सेकंड चैप्टर से
देख सकते हैं। तब क्या होता है, थर्ड चैप्टर स्टार्टिंग में नायोमी रूथ से बोलती है, बेटी अभी तो परमेश्वर ने तो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा काम किया है और तुमको ना एक अच्छे आदमी के खेती में भेजा है। तो मैं एक सलाह तुम्हें दूंगी, तुम उसके अनुसार चलो। तो बोलती है, अभी जाओ तुम, आज ना बोएज वहाँ क्या बोलते हैं, वो पूरा जो खेती काटनी हो गया है ना, उसको ना अभी जोवर आना है, तो वो सब रात को बैठ के वो सब काम करते हैं। तो अभी बोएज वहां ही रहेगा। वो खाना खा के पीकर अभी सो जाने वाला है ना, वो टाइम पर तुम जाओ वहां। और जब वो सोया हुआ है ना, उसके कंबल को, मतलब ब्लैंकेट जो रहता है ना, वो जो अपने ऊपर डालता है ना ब्लैंकेट, वो थोड़ा निकाल के उसके पैर के पास सो जाओ। वो उनके आचार था कि क्या, उनका कस्टम था एक, कि अगर कोई चुराने वाले के पास ऐसे जाके वो ऐसे उनके पैरों के पास सोकर, उनका जो कंबल रहता है, ब्लैंकेट रहता है ना, थोड़ा उनके ऊपर से इनके ऊपर अगर डालेंगे, तो उनको छुड़ाने वाले उनको रिक्वेस्ट करना है, वो सिंबॉलिकली ऐसे दिखाना है कि क्या तुम मुझे छुड़ा सकते हो क्या करके। तो ये सब बोल के उसको बेच दिया अच्छे से। वो बेच दिए। और उसके बाद वो रूथ जैसे नयोमी बोलती है वैसे ही करने के लिए वो तैयार हो जाती है, ऐसे ही जाती है। और जब वो सोया रहता है, वो खाना खा के आके, जब वो उनके पैर के पास जाके उनका कंबल निकाल के अपने ऊपर थोड़ा डाल के वो उसके पैर के पास सो जाती है। बीच में उसको सडनली नींद छुटता है और वो उठ के देखा तो एक स्त्री वहां सोई हुई है। ये कौन है यहाँ सोने वाली, ऐसे करके जब वो देखता है ना, तब वो बोलती है, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे बोलने से बोलती है, नहीं, तुम मुझे छुड़ाने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। तब वो बोलता है, हाँ, तुरंत वो कितना अच्छा, मतलब इतने में परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी रेडी किया है। अगर परमेश्वर ने रेडी नहीं किया तो वो क्या बोलता था, अभी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें छुड़ाने वाला मैं क्यों छुड़ाऊंगा, तुम्हारे और भी रहेंगे, जाओ। वैसे भी मैं इतना अच्छा पोजीशन में हूँ, ऐसे कुछ तो बोलता था। मगर परमेश्वर ने ऑलरेडी बोयज को ऐसे रेडी कर दिया है कि वो अभी जब आके ऐसे पूछेगी, तुम रेडी रहो करके। तो ये बोलता है, हाँ अच्छी बात है, मैं तो तुमको छुड़ाने वाली हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि अभी तुम्हारे सासू माँ के साथ तुमने क्या किया है वो भी अच्छी बात है, और यहाँ आने के बाद बहुत दिन बीत गए, और यहाँ भी आने के बाद तुम किसी और को लेके नहीं चले गए। बहुत लॉयल हो तुम्हारे सासू माँ के साथ, और तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे है करके मैंने अभी ऑब्जर्व किया है इतने दिनों में। तो मैं ये कर सकता हूँ। मगर एक छोटा प्रॉब्लम है कि मुझसे भी और नजदीक वाला एक बंधु तुम्हारे फैमिली के लिए है, तुम्हारे परिवार के लिए। अगर वो बोलेगा मैं करूंगा तो उसको ही करना पड़ेगा, अगर वो बोले नहीं चाहिए तो मैं तुमको छुड़ा सकता हूँ करके बोलता है। तब और बोलता है, तुम सुबह भोर में ही तुम निकल के चले जाओ। और जाते वक्त ना तुम तुम्हारे सासू माँ के लिए 6 वो बास्केट्स वो बार्ली लेके जाओ करके वो बोलता है। और ऐसे ही वो सुबह सुबह, मतलब कोई उठता नहीं है ना, उसके उससे पहले ही वो उठ के वो 6 बास्केट्स लेके उनको सासू माँ के पास जाती है, और जो कुछ हुआ है वो बोलती है, वो पूछती है क्या हुआ बताओ करके, जब वो पूरा बताती है। तो यहाँ अगर हम देखने से ये तब वो तुरंत वो क्या करता है, बोएज जाके वो जो नजदीक परिवार के नजदीक बंधु है ना, उसके पास जाने के लिए वो फाटक के पास जाता है, और वहाँ उसको बुलाता है वो लड़के को। और वहाँ थोड़े 10 लोगों को इकट्ठा करता है और पूछता है, देखो नायोमी आई है ना, एलीमेलेक की वाइफ, उनका जो भूमि है उसे छुड़ाना है, उसे खरीदना है। वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं खरीदूंगा। तो बोलता है तुरंत बोएज, सिर्फ चुड़ा वो खरीदना ही नहीं है, वो खरीदने के टाइम पे उनकी जो बहू है वहां से आई है ना, उसको भी शादी करना है, उनका नाम निभाना है, ऐसे करके बोलता है। अब वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो खेती खरीद सकता हूँ, मगर वो एक बात बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब एक नेगेटिव थिंकिंग जो जैसा है वो बोएज में नहीं था। देखो 4 और 6, 4th चैप्टर और 6th वर्स अगर हम पढ़ेंगे तो 4th चैप्टर में वो सबको बुलाता है कि इकट्ठा होकर के
उनके सारे विषय बताता है ऐसे छुड़ा सकते हो क्या ऐसे करके पूछता है। वो बंधु क्या बोलता है, वो उसके छुड़ाने वाला कुटुंबी क्या कहता है, देखो 4 और 6, 4th चैप्टर 6th वर्स। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। को यहाँ उसके मन में एक नेगेटिव था कि वो उनका पति मर गया, उनका देवर मर गया, उनका वो सब पूरे हो के यहाँ आ गए ना। अभी मैं अगर खेती खरीदने के लिए बोलने से मैं खरीदूंगा, मगर अगर अभी रूथ को मैं विवाह करूंगा तो क्या होता है, अगर मैं मेरा जो प्रॉपर्टी है यानी तो मेरा जो है मैं वो खो गया तो मतलब एक बाद में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, उसका नसीब अच्छा नहीं है, उसके पूरे परिवार ऐसे नाश हो गए। अभी मेरे परिवार में वो आएगी तो अगर मैं मर गया या नहीं तो मेरा खेती भी मैं खो गया तो कैसे, ऐसे करके उसके जीवन में एक नेगेटिव था नयोमी के ऊपर और इस रूथ के ऊपर, और एक अन्य जाति की स्त्री, ऐसे करके भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे। मगर देखो ये सारे योजना बोएज के मन में भी रहना था ना। मगर देखो परमेश्वर जो करेक्ट है उनके मन में ये सब निकाल दिए, परमेश्वर ने ये सब करेक्ट कर दिए, मगर ये जो है उनके मन में तो है, ये तो अभी छुड़ाने वाला नहीं है करके परमेश्वर को पता है ना। तो वैसे जब वो बोलता है तुरंत वो बोएज बोलता है कि ठीक है, अभी तुमने बोला है नहीं करके तो मैं वो स्त्री को छुड़ाऊंगा और उनके फैमिली को मैं खड़ा रखूंगा करके ऐसे वो बोलता है। तो ये सारे लोगों के बाद वहां उनका आचार में क्या था, ऐसे जो छुड़ाने वाले हैं आ, अभी पहले चुड़न नजदीक वाला एक कुटुंबी है ना, वो क्या करता है अपना जूता लेकर बोएज को देता है कि देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, वो जूता उसके हाथ में दे रहा है, इसका मतलब है कि छुड़ाने वाला मैं ही हूँ, मगर वो काम मैं नहीं करने वाला, तुम करो। मतलब तुम थोड़ा दूर के हो ना, फिर भी मैं तुमको अधिकार दे रहा हूँ कि तुम वो काम कर सकते हो करके। वैसे एक उसका चप्पल निकाल के उनको दे रहा था, वैसे एक वादा हो जाता है उनके बीच में। तब वो जाके ना रूथ को विवाह करता है, और उसके बाद उनको एक बच्चा पैदा होता है ओबेद करके। और सारे लोग कितना खुशी रहते हैं, नायोमी को आके बोलते हैं कि तुमको एक बेटा पैदा हुआ, क्योंकि तुमको 7 बेटों के भी 7 बेटों से भी ज्यादा तुम्हारी बहू है, क्योंकि 7 बेटे हो तो भी तुमको इतना अच्छा नहीं देखते थे, मगर उनसे भी ज्यादा रूथ ने तुमको देखा है। नयोमी को बोल रहे वो वहां के स्त्रियां आके कि तुमको एक बेटा पैदा हुआ है, क्योंकि रूथ तुम्हारे 7 बेटों से भी ज्यादा है, इतना तुमको प्यार किया है उसने। और अभी जो पैदा हुआ है ना ओबेद, वो तुमको बहुत अच्छा मतलब तुम्हें बेटा डायरेक्टली तुम्हें बेटा पैदा हुआ है करके तुम्हें खुशी देने वाला है ये करके वैसे बोलते हैं। तो उनका उनका जीवन खुशी खुशी से आगे बढ़ता है। ओबेद उनका बेटा है ना, रूत और बोएज का बेटा कौन है, ओबेद। और ओबेद का बेटा कौन है, यिशै। यिशै का बेटा कौन है, दाऊद। यहाँ अगर हम देखने से देखो, ये पेरेज, हेस्रोन, आराम, अबीनादाब, नहशोन, सलमान। यहाँ सलमान कौन है, 6th वाला ना, ये सलमान कौन है, राहाब का पति। राहाब हमको पता है ना, यहोशू के पुस्तक में हम देखते हैं एक वेश्या, वो जब बदल जाती है और सलमान एक इजरायली को विवाह करती है ना, उनका बेटा है बोएज। देखो उनका बैकग्राउंड, लोग तो क्या कहते हैं जनरली, वो एक वेश्या है, उनका बेटा है, बहुत सारे सुने होंगे बोएज ने भी, मगर उनकी अच्छाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। देखो कितना अच्छा है, उनको पता है परमेश्वर ने कितना कार्य राहाब के जीवन में और सलमान के जीवन में किया है, तो बोएज को भी उन्होंने वही विश्वास, वही अच्छाई उनको ट्रांसफर किया है। तो इसीलिए बोएज कितना अच्छा आदमी है करके हमने अभी तक देखा है ना। तो बोएज और रूत, रूत भी बाहर से आई है, एक राहाब बाहर की है, एरिहो की है, और बोएज की पत्नी जो है वो भी बाहर की है, कौन है, मोयाबी स्त्री है। तो इन दोनों को पैदा हुआ है कौन है, ओबेद। ओबेद का ओबेद ने किसको पैदा किया, यिशै। ये यिशै कौन है, दाऊद का पिताजी है। तो वैसे परमेश्वर, देखो परमेश्वर इनका छोटे निर्णय के साथ परमेश्वर ने क्या किया बताए, वो ऑर्डिनरी है, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है रूथ। और रूथ वहां निर्णय लेके आई है, वो एज यहाँ अच्छा है,
और इन दोनों को परमेश्वर ने कैसे देखा है, उनका फ्यूचर देखा है। अभी मैं इन दोनों को, ये दोनों अच्छे आदमी को अगर मैं मिलाऊंगा और उनके जीवन में से यीशु मसीह को मुझे लेके आना है। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में, मतलब वंश वंश में, मत्ती सुसमाचार में अगर हम देखेंगे पहला अध्याय में वंशा पूरे वंश लिखा गया है ना, किससे कि कौन पैदा हुए करके, उसमें रूत और बोएज का नाम भी लिखा गया है, और मतलब उनके वंश से ही यीशु मसीह आए थे। देखो, नॉर्मल पीपल उनके जीवन में पूरा हो गया, अभी हमारे जीवन में कुछ आनंद नहीं है, ऐसा सोचे थे ना, उनके जीवन में कितना खुशी परमेश्वर ने क्यों लाया है? केवल उनके जो निर्णय है ना, उन्होंने जो निर्णय लिया था, मतलब रूत ने जो नयोमी का निर्णय, रूत का निर्णय, बोयाज का निर्णय। नयोमी का निर्णय क्या था? इनको अच्छे से जीवन जीने दो, क्यों अभी इनका जीवन मुझे बेकार करना है करके वो एक अच्छा कदम आगे ली। नयोमी का निर्णय क्या था? नहीं नहीं, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तुम और मैं एक ही प्लेस में रहेंगे करके। और तीसरा बोयज का निर्णय क्या था? देखो, अभी कोई कैसे भी जाओ या नहीं तो वो कैसा भी हो, उनका फैमिली कैसे भी बिगड़ गया, वो सब मुझे नहीं है, पास्ट का मुझे जो हो गया उसके विषय नहीं। उन्होंने कैसा, उनका लाइफ कैसा है, रूथ का जीवन कैसा है, वो अपने सासू माँ के साथ क्या की, और वो कितना अच्छाई के साथ मोयाब से बेतलहेम आ गई, वो सब देख रहा था बोयज। जैसे वो नजदीक कुटुंबी क्या बोल रहा था 4:6 में, कि अभी मेरा पूरा बिगड़ जाए, मैं ऐसे नहीं कर सकता, उसे मैं शादी नहीं कर सकता। बोयज भी वैसे सोच सकता था, मगर उनका निर्णय वैसा नहीं था। चाहे जैसा भी हो, अगर फेट उसका ये नसीब अच्छा नहीं है तो ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मगर फिर भी उन्होंने जो अच्छा काम किया है, कौन? रूथ। जैसे वो अपने माँ समझकर उनके सासू माँ को लेके आए, उसके अच्छाई की वजह से वो क्या निर्णय लेते हैं, परमेश्वर से के आत्मा से वो चल रहा है, परमेश्वर जो बोल रहे हैं वही सुन रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या निर्णय ले, नहीं, मुझे छुड़ाना है, रूथ को मुझे विवाह करना है। अगर उसको नहीं किया तो और किसी को तो करता था बोएज, मगर परमेश्वर के हिसाब से वो यीशु मसीह के वंशावल में नहीं आता था। परमेश्वर का ये यहाँ एक उद्देश्य है, इन दोनों को ऐसा करना है करके। तो वैसे ही परमेश्वर ने उनको चला, ये तीनों लोगों का निर्णय, जो अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है, उनके जीवन में वो कैसे कितने खुशी का बन गए। उन्होंने उनके जीवन में कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ उनका जीवन आनंद नहीं है, मगर वो किसके दादा दादी बन गए, यीशु मसीह के वंश में वो है। और यीशु मसीह के दादा दादी बुलाने के लिए वो इतना उनको कितना लक रहना चाहिए, सोचो। इतना परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है छोटे निर्णय के कारण। इसलिए रूथ के पुस्तक से हम एक विषय जान सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आशीष देते हैं। और मगर हमको क्या करना है, हमारे हमारे सॉरी, हमारे निर्णय जो है परमेश्वर से जुड़ना चाहिए। हम एक निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर का उद्देश्य अलग है, तो हम कभी उनके इसमें नहीं चल सकते हैं। हमेशा हमारे निर्णय जो है परमेश्वर के उद्देश्य से हमेशा जोड़ना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा अच्छे से निर्णय लेना है, सबको प्यार करना है, किसी को ना उनके बैकग्राउंड से नहीं देखना है, मगर फिर भी ये आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे, परमेश्वर से बहुत ये जुड़े रहेंगे, ऐसे करके लोगों को जब हम देखते हैं ना, उनको वैसे सोचना है जैसे बोएज देख रहे हैं। तो अगर वैसे हम काइंडनेस, मतलब अच्छाई से, प्यार से और अच्छे निर्णय से आगे बढ़ेंगे ना, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा के लिए अच्छाई करेंगे। कैसे, मतलब हम कभी सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा खुशी परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे। तो ये है रूथ के पुस्तक के बारे में। तो ये आज हमने सीखा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो, हम परमेश्वर से अगर जुड़े रहेंगे, हमारे निर्णय जो है, जो कुछ हम निर्णय ले रहे हैं ना, वो अगर परमेश्वर के हिसाब से हम ले रहे हैं, तब परमेश्वर हमको हमेशा खुशी देंगे, वो हम सोच भी नहीं सकते, इतना खुशी परमेश्वर हमको देंगे। तो रूथ के जीवन से देखा है ना, तीनों का निर्णय, तीनों का निर्णय भी उनके जीवन को बदल दिया है। तो पहले चैप्टर में कितना दुखी से उनका जीवन शुरू हुआ था, और एक अच्छा निर्णय,
दूसरे चैप्टर में हमने देखा है कि इनका निर्णय, इनके जो निर्णय है ना, परमेश्वर वो निर्णय के विषय में उनको बदलने के लिए कैसे काम कर रहे हैं, हम सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं। मतलब यहाँ ज्यादा काम किसका था? परमेश्वर का काम था। क्योंकि बोएज को रेडी करना, रूथ को रेडी करना वहां जाने के लिए, और बोएज को उनके ऊपर दया दिखाना, वो सब रेडी कर रहे थे। और इतने में नयोमी को भी रेडी कर रहे थे कि उनके बहू को एक अच्छा सोच दे, ऐसे करके। मतलब तीनों को किसके लिए रेडी कर रहे? एक अच्छा योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर सेकंड चैप्टर में काम कर रहे थे। परमेश्वर का काम है वो सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में इनके तरफ से वो उनको परमेश्वर को दिखाए कि परमेश्वर, वी आर रेडी, वी आर सबमिटिंग अवर सेल्स, मतलब हम अपने आप को सबमिट कर रहे हैं। अभी आप हमारे जीवन को आपके हाथ में दे रहे हैं करके फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बोल दिया है। सेकेंड चैप्टर में अभी किसका काम है? परमेश्वर का काम वो कर रहे हैं। वो करने के लिए वो कैसे कितना कष्ट उठाए, हम वो सब देख सकते हैं ना। तो उसके बाद वो जब परमेश्वर का कार्य करने के लिए वो आगे वो काम कर रहे थे ना, उसके बाद जब इनका जो क्या करना है वो सब थर्ड, पूरे परमेश्वर उनका पूरा जो योजना पूरा होने के लिए क्या क्या करना है वो एक के बाद एक अच्छे से हमको एक वचन भी रहता है ना यिर्मयाह में कि परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए एक के बाद एक, ऐसे ऐसे क्लमजी क्लमजी नहीं कर देते परमेश्वर। अभी क्या होना है, उसके बाद क्या होना है। हमको ये जो हो रहा है ना, हमको ऐसा लगता है अभी कब होगा, बहुत लेट हो जा रहा है, क्या होने वाला है, पूरा दुख ही दुख है, मैं जो सोची हूँ वैसा नहीं है मेरा जीवन। मगर आगे का अच्छा है, इसमें परमेश्वर काम कर। सेकंड चैप्टर में उसको पता नहीं चला रूथ को कि आगे अच्छा है करके। मगर परमेश्वर जब काम कर रहे हैं, हमें साइलेंटली रहना है और उनके ऊपर भरोसा रखना है। जब थर्ड चैप्टर से उनका खुशी जो आने वाला है ना, उसका आगे दिखाई दे रहा है। वैसे ही जैसे भी परिस्थिति में हम हैं, सिर्फ हमें परमेश्वर को हमारा जीवन सबमिट करना है और पूछना है कि परमेश्वर, अभी मैं आपके आपके हाथ में हूँ, जैसा मुझे चलाना है वैसे चलाओ। तब परमेश्वर ना कितना अच्छा सुंदर से हमको चलाएंगे। उनका चलाना कैसा रहता है, आखिरी में कैसे रूथ और बोएज को परमेश्वर परमेश्वर ने क्या किया, छोटा सा खुशी नहीं, एक मतलब यीशु मसीह को उनके गर्भ से लेके आने के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा योजना बनाया है। अभी तक तो उनको लगा होगा कि ओके ठीक है, बोएज मेरे जीवन में आना है और खुशी आना है, इतना तक ही है उनका योजना। मगर आगे और नहीं देख सकते। बाद में जब आगे देख रहे हैं ना, तब पता चला अरे हमने जो निर्णय लिया है, परमेश्वर ने कितना खुशी हमारे जीवन में दिया है। यीशु मसीह को ही दादा दादी बने हम, ऐसे परमेश्वर एक के बाद एक के बाद एक ही बार पूरा ब्लूप्रिंट दिखा के नहीं करते कभी भी, एक के बाद एक। जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, वी हैव टू ट्रस्ट गॉड। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि आगे अच्छा होगा। तब हमेशा के लिए परमेश्वर हमें कुछ हानि नहीं पहुंचाने वाले, हमेशा हमको कुछ ही देने वाले है करके वो बात मत भूलो। क्योंकि हमारे बच्चों को हम हमेशा अच्छे ही देने वाले हैं और खुशी से ही देखना चाहते हैं। तो हमारे से भी अच्छे है परमेश्वर। उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटी कभी भी दुख होना उनको अच्छा नहीं लगता है ना। हम जब खुशी होते हैं वो भी हमको देख के हंसते हैं और खुशी हो जाते हैं। तो मगर थोड़े दिन ऐसे रहते हैं, फिर भी अगर हम भरोसा नहीं छोड़ेंगे ना, तो आगे हमारे जीवन में आशीष है और परमेश्वर के उद्देश्य सफल होने वाले हैं हमारे जीवन में। ये हमको रूथ के पुस्तक समझाती है। ये इतने हम इसको पूरा करेंगे।